दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने वाली है और पहले वनडे मैच के लिए बीसीसीआई ने भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। और इस टीम में ऐसे ऐसे तूफानी खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो मैदान पर उतरते ही पूरे न्यूजीलैंड के परखच्चे उड़ाकर रख देंगे। जी हाँ, इस बार आपको इस वनडे सीरीज में कुछ बड़े नए चेहरे देखने को मिलेंगे। इसी बीच दोस्तों, भारतीय टीम मैनेजमेंट ने एक बड़ा और चौंकाने वाला फैसला भी लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ इस वनडे सीरीज के लिए कप्तानी में बदलाव किया गया है। जहां कुछ समय पहले तक शुभमन गिल को भावी कप्तान की रेस में आगे माना जा रहा था, वहीं अब उनसे ये जिम्मेदारी वापस लेकर फिर से अनुभवी हिटमैन रोहित शर्मा को कमान सौंप दी गई है। जैसे ही रोहित के दोबारा कप्तान बनने की घोषणा हुई, फैंस के बीच एक नया जोश देखने को मिला। बहुत से क्रिकेट प्रेमियों का मानना है कि रोहित का अनुभव बड़े मुकाबलों में भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कप्तानी मिलते ही रोहित शर्मा ने यह साफ कर दिया कि वो इस सीरीज को हल्के में नहीं लेने वाले। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ शुरुआत से ही बढ़त हासिल करने के इरादे से रोहित ने पहले वनडे के लिए अपनी संभावित मजबूत और संतुलित प्लेइंग 11 तय कर ली है। ये टीम कॉम्बिनेशन अनुभव और यंग एनर्जी का शानदार मिश्रण नजर आता है। बल्लेबाजी ऑर्डर से लेकर गेंदबाजी लाइनअप तक हर सेक्शन में ऐसे खिलाड़ियों को चुना गया है जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख भारत की तरफ मोड़ने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि इस प्लेइंग 11 के सामने आने के बाद न्यूजीलैंड कैंप में भी हलचल तेज हो गई है। खबरें ये भी हैं कि इस 11 को देखकर न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर और टीम मैनेजमेंट की रणनीति पर दबाव पड़ गया है, क्योंकि रोहित ने जिन खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है वे ज्यादातर बड़े मैचों के स्पेशलिस्ट माने जाते हैं और प्रेशर में बेहतर खेल दिखाने के लिए मशहूर हैं। लेकिन इन सब बातों से पहले आपसे एक जरूरी सवाल, आपके हिसाब से क्या रोहित शर्मा को 2027 वनडे वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया की कप्तानी जारी रखनी चाहिए या अब समय आ गया है कि किसी नए युवा खिलाड़ी को कप्तानी सौंपी जाए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। और अगर आप क्रिकेट से जुड़ी हर बड़ी खबर, हर ताज़ा अपडेट और एक्सक्लूसिव इनसाइट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरी सीरीज से जुड़ी हर डिटेल जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले वनडे के वेन्यू और पिच कंडीशन की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ये शुरुआती वनडे मुकाबला गुजरात के कोताम्बी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले कुछ सालों में ये मैदान भारत के अहम और बेहतरीन क्रिकेट वेन्यूज में शामिल हो चुका है। आमतौर पर इस पिच पर बल्लेबाजों को अच्छा खासा फायदा मिलता है। शुरुआती ओवरों में शॉट खेलने के लिए बॉल अच्छी तरह बैट पर आती है। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनर्स की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे हालात में दोनों टीमों के कप्तानों के लिए सही टीम कॉम्बिनेशन और रणनीति बनाना बेहद जरूरी होगा। होम ग्राउंड, भारतीय फैंस का सपोर्ट और कप्तान रोहित शर्मा का वृहद अनुभव, ये तीनों फैक्टर इस मुकाबले में भारत के पक्ष में जाते नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की टीम भी हमेशा की तरह अनुशासित और संगठित क्रिकेट खेलने के लिए जानी जाती है। कीवी खिलाड़ी कम गलतियां करते हैं और मौका मिलते ही मैच का मोमेंटम अपने पक्ष में खींच लेते हैं। इसलिए भारत के लिए जरूरी होगा कि वो किसी भी हालत में ढिलाई न बरते। दोनों टीमों की बल्लेबाजी लाइनअप पर नजर डालें तो ये साफ है कि फैंस को यहाँ हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारत के पास पावर प्ले में ही मैच का रुख बदल देने वाले अटैकिंग ओपनर्स हैं, वहीं न्यूजीलैंड के पास ऐसे तकनीकी खिलाड़ी मौजूद हैं जो पिच पर टिककर लंबी पारी खेल सकते हैं। गेंदबाजी की बात करें तो टीम इंडिया के पास तेज और स्पिन दोनों विभागों में गहराई मौजूद है। वहीं न्यूजीलैंड की गेंदबाजी अपनी टाइट लाइन लेंथ और योजनाबद्ध बॉलिंग के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि ये पहला वनडे केवल एक आम मुकाबला नहीं, बल्कि दोनों टीमों की तैयारी, रणनीति और मानसिक मजबूती की भी असली परीक्षा साबित होगा। कुल मिलाकर दर्शकों को इस मैच में हाई इंटेंसिटी क्रिकेट, रोमांच और कांटे की टक्कर देखने को मिलने वाली है। अब देखना यह होगा कि रोहित शर्मा की प्लानिंग हावी रहती है या फिर न्यूजीलैंड की टीम भारत को कड़ी टक्कर देने में कामयाब होती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे हम इस पहले वनडे से जुड़ी हर जरूरी जानकारी आपके सामने रखेंगे। अब बात कर लेते हैं अब तक के वनडे रिकॉर्ड्स की। अगर भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए वनडे मुकाबलों के इतिहास पर नजर डालें तो आंकड़े हल्का सा झुकाव भारत की तरफ दिखाते हैं, लेकिन अंतर बहुत बड़ा नहीं है। दोनों टीमों के बीच वनडे क्रिकेट का सफर काफी पुराना और रोमांचक रहा है, जिसमें कई यादगार और क्लोज फिनिश मुकाबले शामिल हैं। अब तक दोनों टीमें 120 वनडे मैचों में आमने सामने हो चुकी हैं। इनमें से भारत ने 62 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जो दिखाता है कि ज्यादातर मौकों पर भारतीय टीम ने बढ़त बनाए रखी है। दूसरी तरफ न्यूजीलैंड ने भी 50 मैचों में जीत दर्ज की है, जो इस बात का सबूत है कि कीवी टीम भी किसी हाल में हल्की नहीं आंकी जा सकती। इसके अलावा 8 मुकाबले ऐसे रहे जो बिना किसी नतीजे के खत्म हुए। इन आंकड़ों को ध्यान से देखें तो ये साफ होता है कि रिकॉर्ड्स में भारत का पलड़ा थोड़ा भारी जरूर है, लेकिन न्यूजीलैंड इतना पीछे नहीं है कि उसे हल्के में लिया जाए। खासकर आईसीसी टूर्नामेंट्स और बड़े मैचों में कीवी टीम कई बार भारत के लिए सरदर्द साबित हुई है। उनकी मजबूत गेंदबाजी, चुस्त फील्डिंग और संयमित बल्लेबाजी उन्हें वनडे फॉर्मेट की सबसे खतरनाक टीमों में से एक बनाती है। यही वजह है कि रोहित शर्मा इस सीरीज को लेकर काफी सजग नजर आ रहे हैं। इसी सोच के साथ उन्होंने पहले वनडे के लिए ऐसी प्लेइंग 11 चुनी है जिसमें अनुभव, आक्रामकता और संतुलन तीनों मौजूद है।
टीम में शामिल खिलाड़ी सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने के लिए ही नहीं, बल्कि प्रेशर सिचुएशन को संभालने और मैच का मोमेंटम पलटने की क्षमता भी रखते हैं। यही कारण है कि यह पहला मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। भारतीय टीम जहां अपने बेहतर रिकॉर्ड को और मजबूत करना चाहेगी, वहीं न्यूजीलैंड की टीम भारत को उसके ही घर में चुनौती देते हुए सीरीज की शुरुआत दमदार अंदाज में करना चाहेगी। अब आगे बढ़ते हैं उस जानकारी की ओर जिसका हर क्रिकेट फैन इंतजार कर रहा है। ये मैच कब, कहां और कैसे देखा जा सकेगा? दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला ये पहला वनडे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के लिए किसी जश्न से कम नहीं होगा। देश भर के फैंस पहले से ही इस मैच की तारीख और समय नोट कर चुके हैं। अगर आप टीवी पर बैठकर इस मुकाबले का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत में इस मैच का लाइव टेलीविजन प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। स्टार स्पोर्ट्स के अलग अलग चैनलों पर यह मुकाबला कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध रहेगा, ताकि देश के हर हिस्से के फैंस अपनी पसंदीदा भाषा में कमेंट्री का मजा ले सके। वली अगर आप टीवी से दूर हैं या ट्रैवल कर रहे हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो स्टार एप्लीकेशन पर उपलब्ध रहेगी। इस ऐप के जरिए आप अपने स्मार्टफोन, टैबलेट या किसी भी डिजिटल डिवाइस पर चलते फिरते भी मैच देख सकेंगे। लाइव ब्रॉडकास्ट और डिजिटल स्ट्रीमिंग की ये सुविधा उन फैंस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो एक भी ओवर मिस नहीं करना चाहते। चाहे आप घर पर हो, ऑफिस में या सफर में, भारतीय टीम और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाने वाला ये हाई वोल्टेज पहला वनडे आप आसानी से देख पाएंगे। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि ये मुकाबला खूब मनोरंजन और रोमांच से भरा होने वाला है। अब आते हैं उस सबसे दिलचस्प हिस्से पर जिसका हर भारतीय क्रिकेट फैन इंतजार कर रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में कप्तान रोहित शर्मा किन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर सकते हैं? शुरुआत करते हैं भारतीय टीम की सबसे मजबूत कड़ी से, यानी ओपनिंग जोड़ी से। पहले ओपनर के तौर पर कप्तान रोहित शर्मा खुद भारतीय पारी की शुरुआत करते नजर आएंगे। वनडे क्रिकेट में रोहित का नाम दुनिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद ओपनर्स में लिया जाता है। उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी होने की कोशिश करते हैं और पावर प्ले में विपक्ष की योजना को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। बड़े शॉट खेलने से वे कभी हिचकते नहीं हैं और जब सेट हो जाते हैं तो अकेले मैच समाप्त कर सकते हैं। हाल के समय में भी वनडे फॉर्मेट में उनका बल्ला लगातार रन बरसा रहा है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में उन्होंने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि क्यों उन्हें बड़े मौकों का खिलाड़ी माना जाता है। अगर उनके पूरे वनडे करियर के आंकड़े देखें तो खुद आंकड़े उनकी क्लास और लगातार प्रदर्शन की गवाही देते हैं। रोहित अब तक भारत के लिए 279 वनडे मैच खेल चुके हैं और 271 पारियों में 3 डबल सेंचुरी, 33 शतक और 61 हाफ सेंचुरी जड़ चुके हैं। उनके नाम वनडे में 11,000 से ज्यादा रन दर्ज हैं, जो उन्हें इस फॉर्मेट का ऑल टाइम ग्रेट बनाते हैं। कप्तान के तौर पर भी उनका अनुभव न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ सोने पर सुहागा साबित होगा। पहले वनडे में अगर रोहित की शुरुआत विस्फोटक रहती है तो भारत को सीरीज में मनचाही बढ़त हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। अब बात करते हैं दूसरे ओपनर की, जहां कप्तान रोहित ने फिर से भरोसा जताया है यशस्वी योवसाल पर। यशस्वी इस समय भारतीय क्रिकेट के सबसे चमकते हुए सितारों में से एक बने हुए हैं। कम उम्र में ही उन्होंने घरेलू क्रिकेट, आईपीएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी आक्रामक बैटिंग से सबका ध्यान खींचा है। उनकी खासियत है निडर क्रिकेट। चाहे सामने तेज गेंदबाज हो या स्पिनर, यशस्वी शुरू से ही रन रेट तेज रखते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल की वनडे सीरीज में तीसरे मैच में उनकी शानदार सेंचुरी ने बता दिया था कि वो बड़े मंच पर भी प्रदर्शन करने से नहीं डरते। वनडे फॉर्मेट में भले ही उन्हें अभी ज्यादा मौके नहीं मिले हों, लेकिन जो कुछ मैच उन्होंने खेले हैं उनमें उनका इम्पैक्ट साफ दिखा है। अब तक खेले गए 4 वनडे में वे 1 शतक के साथ 171 रन बना चुके हैं। ये आंकड़े शुरुआती हैं, लेकिन उनकी बैटिंग स्टाइल और टेम्परामेंट उन्हें खास बनाता है। न्यूजीलैंड जैसी टीम के खिलाफ भी रोहित के साथ उनकी साझेदारी भारत को उड़ान भरी शुरुआत दे सकती है। अब लक्ष्य यही होगा कि वो अपने इसी फॉर्म को जारी रखते हुए टीम इंडिया के लिए लंबे समय तक ओपनिंग की जिम्मेदारी संभाले। तीसरे नंबर पर भारतीय बल्लेबाजी की रीढ़ विराट कोहली। इस पोजीशन के लिए रोहित ने बिना किसी दुविधा के फिर से कोहली पर ही भरोसा दिखाया है। विराट का नाम सामने आते ही भारतीय फैंस के मन में भरोसा और स्थिरता की भावना स्वतः आ जाती है। उनकी मौजूदगी से ही बल्लेबाजी लाइनअप बैलेंस्ड और मजबूत दिखने लगती है। वनडे क्रिकेट में उन्हें मास्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे लगातार रन बनाते आए हैं, खासकर मुश्किल परिस्थितियों में। चाहे लक्ष्य का पीछा करना हो या पहले बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर बनाना हो, विराट दोनों ही हालत में टीम के लिए अहम पारी खेलते हैं। चेज के दौरान तो उनका रिकॉर्ड और भी डरावना है। इसी वजह से बड़े मैचों में विपक्षी टीम हमेशा विराट का विकेट जल्दी लेने की योजना बनाती है। वनडे करियर के आंकड़े देखें तो विराट अब तक भारत के लिए 308 वनडे मैच खेल चुके हैं और 296 पारियों में 53 शतक और 76 अर्धशतक की मदद से 14,557 रन बना चुके हैं। ऐसे आंकड़े खुद बताते हैं कि वो इस फॉर्मेट के सर्वकालिक महान बल्लेबाजों में शामिल हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में फैंस को एक बार फिर उनसे मैच जिताने वाली पारी की उम्मीद रहेगी। चौथे नंबर पर नजर डालें तो इस बार कप्तान रोहित शर्मा ने ऋतुराज गायकवाड़ पर भरोसा जताया है। ऋतुराज उन खिलाड़ियों में है जिनका घरेलू क्रिकेट और लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में प्रदर्शन शानदार रहा है, लेकिन भारतीय टीम में स्थायी जगह के लिए उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी है। इस बार सिलेक्शन में फॉर्म को महत्व देकर उन्हें ये मौका मिला है। गायकवाड़ एक ऐसे बैट्समैन हैं जो स्थिति के हिसाब से अपने खेल को एडजस्ट कर लेते हैं। अगर विकेट जल्दी गिर जाएं तो वो संभल कर खेलते हैं,
और अगर सेट होकर रन गति बढ़ाने की जरूरत हो तो बड़े शॉट भी आसानी से निकाल लेते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पिछली वनडे सीरीज में भी उन्होंने अपने बल्ले से सबको प्रभावित किया था और दूसरे वनडे में शानदार शतक जड़ा था। अब तक भारत के लिए 9 वनडे खेलकर 8 पारियों में 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 228 रन बना चुके हैं। भले ही मैचों की संख्या कम हो, लेकिन हर मौके पर उनका अप्रोच और टेम्परमेंट ने टीम मैनेजमेंट का भरोसा जीता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ यह मुकाबला उनके लिए खुद को मिडिल ऑर्डर के भरोसेमंद खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने का सुनहरा मौका होगा। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर की ओर, जहां जिम्मेदारी सौंपी गई है टीम इंडिया के सबसे अहम ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को। वनडे टीम में उनकी वापसी को भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ा पॉजिटिव माना जा रहा है। हार्दिक की मौजूदगी से टीम को एक साथ बैटिंग और बॉलिंग दोनों में वजन मिल जाता है। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी स्थिति में मैच का रुझान बदलने की क्षमता रखते हैं। अगर टीम संकट में हो तो संभल कर पारी को आगे बढ़ा सकते हैं और अगर आखिरी ओवरों में तेज रन की जरूरत हो तो बड़े बड़े छक्के लगाने में माहिर हैं। सिर्फ बल्ले से ही नहीं, गेंद से भी वो बेहद उपयोगी साबित होते हैं। मीडियम फास्ट बॉलिंग से वो बीच के ओवरों में बेमतलब रन नहीं देते और अहम मौकों पर विकेट हासिल कर लेते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उनके ओवर कप्तान के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हार्दिक अब तक 94 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें 68 पारियों में 11 हाफ सेंचुरीज की मदद से 1090 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में 88 पारियों में 118 विकेट झटक चुके हैं। ये आंकड़े स्पष्ट बताते हैं कि वो एक सच्चे मैच विनिंग ऑलराउंडर हैं। 6ठे नंबर पर बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग की दोहरी जिम्मेदारी निभाएंगे लोकेश राहुल। वो उन चुनिंदा खिलाड़ियों में हैं जो मिडिल ऑर्डर में भी भरोसेमंद बल्लेबाजी कर सकते हैं और स्टंप्स के पीछे भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं। उनकी मौजूदगी से टीम को स्थिरता के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। राहुल परिस्थिति के अनुसार अपनी पारी को गैर बदलकर खेलते हैं, जरूरत पड़ने पर एंकर की भूमिका निभाते हैं और आखिरी ओवरों में शॉट्स की रफ्तार भी बढ़ा सकते हैं। 7वें नंबर पर कप्तान ने भरोसा जताया है ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर। अक्षर को टीम इंडिया के सबसे भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडरों में गिना जाता है। वो निचले क्रम में आकर जरूरी रन जोड़ सकते हैं और अपने सटीक लेफ्ट आर्म स्पिन से विपक्षी बल्लेबाजों को बांध कर रखने का काम करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि प्रेशर सिचुएशन में भी वो घबराते नहीं, बल्कि जिम्मेदारी संभालते नजर आते हैं। कई मौकों पर उन्होंने ऊपर आकर मैच का रुख बदलने वाली पारियां खेली हैं। वनडे करियर में अब तक उन्होंने 71 मैच खेले हैं और 28 पारियों में 3 हाफ सेंचुरीज की मदद से 858 रन बनाए हैं। वहीं गेंदबाजी में 66 पारियों से 75 विकेट्स अपने नाम किए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि वो एक उपयोगी ऑलराउंडर है जो बैक और बॉल दोनों से टीम को बैलेंस देते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ स्पिन फ्रेंडली स्थितियों में अक्षर की भूमिका और भी अहम हो जाएगी। 8वें नंबर पर आते हैं टीम इंडिया के चाइनामैन स्पेशलिस्ट कुलदीप यादव। कुलदीप की मौजूदगी से भारतीय स्पिन अटैक को एक अलग ही धार मिलती है। वो अपनी कलाई की जादुई फिरकी, गुगली और फ्लाइट से बल्लेबाजों को चकमा देने में माहिर है। उनकी खासियत यह है कि वो सिर्फ मिडिल ओवरों में ही नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर डेथ ओवरों में भी प्रभावी स्पेल डाल सकते हैं। अक्सर वो रन रोकने के साथ साथ लगातार विकेट निकालकर विपक्षी टीम को बैकफुट पर धकेल देते हैं। रोहित अच्छी तरह जानते हैं कि बड़े मैचों में एक क्वालिटी स्पिनर कितना फर्क डाल सकता है, इसलिए कुलदीप को इस प्लेइंग 11 में अहम जगह दी गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनसे एक और यादगार स्पेल की उम्मीद की जा रही है। 9वें नंबर पर जिस खिलाड़ी को मौका दिया गया है वो है मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती। वरुण की बॉलिंग को पढ़ पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान नहीं होता। उनकी बॉलिंग वैरायटी, कैरम बॉल, तेज टर्नर और फ्लैटर डिलीवरी बल्लेबाजों की टाइमिंग बिगाड़ देती है। वो मिडिल ओवरों में आकर रन रेट पर ब्रेक लगाने के साथ साथ ब्रेक थ्रू दिलाने की खूबी रखते हैं। बड़े मैचों में प्रेशर झेलने का अनुभव भी उन्हें खास बनाता है। इसी वजह से उन्हें इस अहम मुकाबले की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। 10वें नंबर पर तेज गेंदबाजी की कमान होगी जसप्रीत बुमराह के हाथों में। मौजूदा दौर में उन्हें दुनिया के बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में गिना जाता है। उनकी अनोखी एक्शन के साथ सटीक यॉर्कर, भेदक स्लोअर बॉल और बेहतरीन लाइन लेंथ किसी भी बल्लेबाज के लिए सरदर्द साबित होती है। नई गेंद से शुरुआती झटके देने के साथ साथ डेथ ओवरों में रन रोकने की उनकी क्षमता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम के खिलाफ रोहित बुमराह से शुरुआत और अंतिम ओवरों दोनों फेज में घातक प्रदर्शन की उम्मीद करेंगे। 11वें नंबर पर टीम को मिलती है लेफ्ट आर्म पेस ऑप्शन, युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह। अर्शदीप अपनी स्विंग, एंगल और आखिरी ओवरों में सटीक यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद से वो टॉप ऑर्डर पर हमला कर सकते हैं और डेथ ओवरों में भी रन पर नियंत्रण रखते हैं। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज होने की वजह से वो भारतीय गेंदबाजी अटैक को एक अलग वेरिएशन देते हैं। दबाव की स्थितियों में शांत रहकर विकेट निकालने की आदत ने उन्हें टीम मैनेजमेंट का भरोसा दिलाया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में उनसे एक अनुशासित और असरदार स्पेल की उम्मीद रहेगी।